खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शेरू के कुछ लगते तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली। माँ प्लीज। पानी का पाइप उसने जैसे ही शायान की तरफ फेंका था वो तो गीला नहीं हुआ, उसकी जगह बहरोज पूरी तरह भीग चुका था। व्हाट द सीरियसली चांदनी, कौन कहेगा कि तुम शादीशुदा हो, बच्ची बनी हुई हो, बहरोज ने गुस्से से कहा था। और उसकी बात सुनकर सब हंस दिए, पर चांदनी, उसने गुस्से से फिर वो पाइप उठाया था। शुक्र है मेरा मोबाइल बच गया, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अभी वो मोबाइल जेब से निकालकर सुकून का सांस ले रहा था जब चांदनी ने सारा पानी बहरोज की तरफ करके फुल खोल दिया था। दोबारा अगर शादी का ताना दिया ना तो देख लीजिएगा, बड़े आए खैर नहीं। हाँ, अभी बड़बड़ाती हुई अंदर जाने को थी जब वही पाइप का पानी बहरोज ने उस पर डाल दिया था। बाबा मेरा बदला ले लिया। बहरोज ये दूसरी बार चेंज करके आई थी यू। कम ऑन चैम, बदला लो। पाइप जैसे ही शायान को पकड़ाया था चांदनी भागते हुए इन दोनों की तरफ भागी थी और पांव अटकने से वो बहरोज पर और बहरोज नीचे जा गिरे थे। शिट। सब लोग हंसते हुए पूछने लगे पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए थे। हम फिर से चेंज करने पड़ेंगे कपड़े मिसेस बहरोज। छोड़ें बहरोज, सब देख रहे हैं, सब जा रहे हैं, इनका तो रोज का ये काम हो गया। तौबा है, इतना ओपन रो। बस कर जाओ बच्चों। सबकी बातें सुनकर चांदनी ने फिर से उठने की कोशिश की थी। वो एक बार फिर से उस पर आ गिरी थी। बहरोज श्श। और कुछ सेकंड में शेरू के गिराने की आवाज ने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था। इसे भी अभी आना था। मिस्टर बहरोज चलें, ऑफिस भी जाना है आपने। वो खुद उठकर जैसे ही हाथ बढ़ाती है, बहरोज ने उसके हाथ पर हाथ रख के उठने की कोशिश की थी और वो जैसे ही उठा था उठकर चांदनी को अपने गले से लगा लिया था। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने को, तो ना जाएं, पर जाना भी जरूरी है। तौबा है। वो कुछ कदम दूर गई थी। अच्छा बहरोज बात सुने। जी मेरी जान। और पानी के प्रेशर ने उसे फिर से गीला कर दिया था। बदला पूरा हुआ मिस्टर बहरोज। वो जुबान निकालते हुए उसे चढ़ाकर अंदर भाग गई थी। ये सच में बच्ची है। कुछ दिन बाद, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वो स्माइल पास करते हुए जैसे ही प्राइवेट एलिवेटर से अपने फ्लोर पहुंचा, सामने बैठे दो जाने पहचाने चेहरे देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिस्टर अहमद मेरे कैबिन में आए, अभी सिक्योरिटी को भी बुलाएं। बहरोज बात सुन ले एक बार इसकी। हु द हेल आर यू? मैं नहीं जानता तुम्हें, और इसे निकाल जाओ। इस फ्लोर पर चौंके ज्यादा लोग नहीं थे बहरोज के पर्सनल स्टाफ के सिवा। बहरोज जैसे ही कैबिन में गया, हारून के साथ खड़ी वो लड़की भी अपना बाजू छुड़ाकर उसके पीछे पीछे उसके कैबिन में चली गई थी। बहरोज एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं चली जाऊंगी। वो बहरोज के घुटनों पर सर रख चुकी थी। बहरोज तुम्हें, तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हारे हमारे बेटे शायान की कसम, मेरी बात सुन लो। पीछे हटो, हाथ लगाकर मुझे नापाक मत करो। और खबरदार, जो शायान को खुद से जोड़ने की बात की, बालों से पकड़कर पीछे धकेल दिया था उसे बहरोज ने। बहरोज बस कर जाओ, एक बार सुन लो इसकी। बहरोज नहीं हारून, चुप हो जाओ प्लीज, एकदम चुप हो जाओ। बहरोज क्या कहा? मैं तुम्हें नापाक कर दूंगी? हाँ, और तुम बेशर्म औरत कितनी ढटाई से मेरे सामने खड़ी हो। भूल गई हो कैसे रंगे हाथों पकड़ा था तुम्हें? मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही। बहरोज ने मुंह फेर लिया था। बहरोज वो हरकत उसने मेरी वजह से की थी और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि ये तुमसे दूर जाना चाहती थी। जिस दर्द से ये गुजर रही थी वो अजियत से तुम्हें बचाना चाहती थी ये। हारून जैसे ही चिल्लाया था, राबिया की आंखें खुली रह गई थी। उसी वक्त आंख मारी थी हारून ने उसे। व्हाट? ये रिपोर्ट्स देख लो, जिस बीमारी से ये लड़ रही थी इसे। मुझे मालूम हो गया था मैं बच नहीं पाऊंगी बहरोज, और मुझे ये भी पता था तुम दुनिया जहां एक कर दोगे मुझे बचाने के लिए। पर मैं हर गुजरते दिन के साथ इस बीमारी से जंग हारती चली जा रही थी और फिर मैंने तुम्हें छोड़ जाने का फैसला किया। सोचा था कि मरने से पहले चली जाऊंगी तो। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई थी। बहरोज मैंने इसे ये प्लान बताया था ताकि तुम मुझसे कोई सवाल जवाब न करो, इसे छोड़ दो और नफरत करने लगो। पर बहरोज मेरे साथ कुदरत ने कैसा खेल खेला। मैं मरने की तैयारियों में थी और फिर मुझे नई जिंदगी मिल गई, पर बहुत देर हो चुकी थी। तुम तो अपनी अलग दुनिया बसा चुके, मुझे छोड़कर भूल चुके। हर तरफ खामोशी हो गई थी
और फिर बहरोज की हंसी गूंजी थी पूरे कैबिन में। नाइस स्टोरी, कहानी अच्छी है बॉस। वाओ, तुम एक्टिंग में अप्लाई क्यों नहीं करती यार? ब्रिलियंट, अमेजिंग। बहरोज, ये रिपोर्ट्स हैं, तुम सबको दिखा सकते हो, इसे भी ले जाकर मुआयना करवा सकते हो। इसने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितनी रातें दी तुम्हें? हारून हाथ उठाने लगा था जब बहरोज ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। हाथ तोड़ दूंगा। बहरोज हाकिम एक बार बेवकूफ बन गया, मगर दोबारा नहीं। ले जाओ इसे, दफा हो जाओ। बहरोज, मेरा सुहाग तो छीन लिया, पर मेरा बच्चा ना छीनो। बस कुछ दिन दे दो बहरोज, मैं फिर चली जाऊंगी। मैं पांव पकड़ती हूँ बहरोज, मर मर कर आई हूं तुम्हारे दर पर। अगर तुमने भी धुतकार दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो सर झुकाए हाथ जोड़े बैठ गई थी बहरोज के सामने, और बहरोज हाकिम एकदम से हैरान हो गया था। वो हाथ जोड़े ऐसे बैठी थी, बहरोज ने कभी गुमान न किया था कि वो राबिया चौधरी को कभी ऐसे बेबस, मजलूम, लाचार देखेगा। हाँ, धोखा खाने के बाद वो कितने हफ्ते, कितने महीने इंतजार करता रहा था कि एक बार उसकी बीवी उसके सामने आकर उससे माफी मांगेगी, बेटे से मिलने की तड़प जाहिर करेगी। और जब राबिया ने राब्ता न किया तो नफरत शिद्दत में बदल गई थी। और आज ये सब। बहरोज हाकिम परेशान होकर रह गया था। बहरोज कुछ दिन शायान के साथ बस ओके। राबिया और हारून दोनों ही हैरान हुए थे और खुश हो गए थे, एक शर्त पर। मैं पहले चेक करवाऊंगा, अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी साबित हुई तो तैयार रहना मेरी नफरत के लिए। नाउ गेट आउट। वो दोनों जाने लगे थे जब राबिया चक्कर खाकर गिरने लगी थी। बहरोज तो आगे नहीं बढ़ा, पर हारून ने जिस तरह राबिया को आगे बढ़कर थामा, बहरोज को एक जलन हुई थी जिसे उसने कवर कर लिया था। इन दोनों के जाने के बाद उसका मोबाइल बजा तो स्क्रीन पर बीवी का नाम देखकर वो हल्की सी जलन भी गायब हो गई। पर गुस्सा इतना था कि उसने कॉल काटकर मोबाइल ऑफ कर दिया। कोट पहनकर वो सीधा उन रिपोर्ट्स को लेकर अपने ट्रस्ट वर्थी अस्पताल के डॉक्टर के पास गया था। इस नादान को क्या खबर कि वो अपने हाथों से अपना घर तबाह करने के लिए पहला कदम उठा चुका था। ये क्या बकवास थी हारून, क्यों रिपोर्ट्स दी उसे? वो अब जाएगा डॉक्टर्स के पास। सारा प्लान खराब कर दिया, यू इडियट। पर हारून खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर में वो उस होटल जैसे ही पहुंचे, राबिया गुस्से से रूम की तरफ बढ़ी जो उन्होंने एक हफ्ते पहले बुक करवाया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हारून भी तेज कदमों से अंदर गया था और जाते ही दरवाजा लॉक कर लिया था। जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है? उसने जैसे ही उसे किस करने की कोशिश की, राबिया ने पीछे धक्का दे दिया था। यहां सब बर्बाद होने के दर पे है और वहां तुमने कच्चा खिलाड़ी समझा हुआ। मैं पहले ही सब होमवर्क डन कर चुका हूं, डॉक्टर से सुबह ही मिल लिया था। देखना बहुत जल्दी बहरोज हाकिम तुम्हें बुलाएगा भी और अपने साथ हवेली लेकर भी जाएगा। क्या सच में? हाँ सच में। पर तुम जब अपना वादा। राबिया ने वो फासला खत्म कर दिया था। वो दूसरे मर्दों के साथ अपने वादे पूरे करने में बहुत कामयाब हुई थी, सिवाय एक वादे के जो उसने कभी अपने शौहर से किया था। अम्मी, आप जाग रही हैं अभी तक? चांदनी को खाने की मेज पर न देखकर बहरोज मायूस हुआ, मगर वालिदा के सामने जाहिर नहीं किया। वो जानता था गलती उसकी ही है। आज इन दोनों ने बाहर डिनर करने जाना था और आज वो ऑफिस में गुजारे वो चंद घंटे भूल जाना चाहता था। बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं अम्मी, भूख नहीं है, मैं थक गया हूँ, अब आराम करूंगा, आप भी सो जाएं। बहरोज बेटा, मैं जानती हूँ ऑफिस में काम होता है, पर चांदनी को भी वक्त दिया करो। बहरोज को एकदम से गुस्सा आया। क्या उसने बताया आपको? उसने मुझे कुछ नहीं बताया बहरोज, मैंने महसूस किया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर अल्लाह करके तुम दोनों के दरमियान सब ठीक हुआ है। अब रिश्ते में मजीद दूरियां नहीं आनी चाहिए। जी अम्मी। वालिदा के हाथ चूमकर वो अपना ऑफिस बैग उठाए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। आज माजी सामने आया जिसके लिए वो तैयार नहीं था, और इस नई खुलने वाली हकीकत के तो बिल्कुल नहीं। उसे बेचैनी हो रही थी। पर बेडरूम का दरवाजा जैसे ही खोला, रिक्लीनर पर सोफे की आर्म हेड से टेक लगाए सो रही उसकी बीवी के मासूम चेहरे ने एक पल में उसकी बेचैनी खत्म कर दी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और बैग एक साइड पर रखे अपना कोट उतारा। कोट जैसे ही दूसरे सोफे पर रखने लगा, उसकी नजर प्रेस किए हुए ड्रेसेस पर पड़ी। ब्लैक टक्सीडो के साथ सुर्ख रंग का शलवार सूट। उसने एकदम से चांदनी की तरफ देखा, जैसे इमेजिन कर रहा हो अपनी बीवी को इस खूबसूरत लिबास में। शिट, मिस कर दिया मैंने तुम्हें इस सुर्ख जोड़े में देखना। चेहरे पर आती इन गुस्ताख लटों को उसने कान की लो में दबा दिया था। मिसेस बहरोज, मैं इंतजार करते करते सो गई। बहरोज ने बहुत आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
जरा सी हरकत पर चांदनी की आंखें जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं, बहरोज ने उसकी बंद आंखों पर अपने होंठ रख दिए थे। श्श, सो जाओ, आप आ गए। बहरोज की गर्दन में मुंह छुपाए उसने जैसे कहा, उसके लबों की सरगोशी ने बहरोज के वजूद में एक सरसराहट पैदा कर दी थी। वो बेड तक चंद कदमों का फासला उसने बहुत मुश्किल से तय किया। कब आए? मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। लेटी रहो यहीं, मैं भी फ्रेश होकर आया। उसे बेड पर लिटाए वो फिर से झुका था। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो फ्रेश होने चला गया बाथरूम। जब चांदनी ने एक अलग सी महक महसूस की और उसकी नज़र कोट पर जा पहुंची, दिमाग में तजस्सुस पैदा हुआ और वो उठकर जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ी, आराम से कोट उठाए चेहरे से लगाया था और उस कोट से आने वाली लेडी परफ्यूम की स्मेल ने उसके वजूद को कुछ सेकंड के लिए साकिन कर दिया था। बहरोज, वो कुछ मिनट वही खड़ी रही और फिर वापस बेड पर जाकर लेट गई थी। इस बार उसने करवट ले ली थी, जो पहली बार हुआ था ऐसा। कुछ देर में बहरोज जैसे ही बेड पर आकर लेटा, वो खुद भी हैरान था। शादी के बाद से अब तक उसकी बीवी कभी ऐसे मुंह फेर कर नहीं सोई थी। नाराज है शायद। वो बेड पर लेट गया था। बाकी का फासला खत्म करके उसने जैसे उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया था, चांदनी ने उसके सीने पर सर रखकर वो शक की 1% गुंजाइश को भी तर्क कर दिया था। कल हम लाजमी जाएंगे डिनर पर। चांदनी के माथे पर बोसा दिए उसने आंखें बंद कर ली थीं, पर आंखों के सामने राबिया का चेहरा आते ही उसने फिर से चांदनी को देखा था। अब कहाँ से आ रहे हैं? सीने पर रखे उसके सर ने महसूस किया था उन धड़कनों का तेज धड़कना। बहुत दूर से आ रहा हूं, बहुत दूर से, तुम्हारे लिए। चांदनी हैरान हुई थी, पर उसके मासूम पुरकशिश चेहरे को देखकर बहरोज को अपनी कश्मकश का जवाब मिल गया था। वो समझ गया था इस लम्हे के माजी की अब गुंजाइश नहीं चाहिए। जो भी हो, अब वो अपनी इस सुकून दे जिंदगी को तर्क नहीं करेगा, ना अपनी बीवी को कभी किसी के लिए तकलीफ देगा। छोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। इन दोनों के चेहरे के दरमियान का फासला उसने खत्म करके चांदनी को शॉक कर दिया था। इस लम्हे सब कुछ था, वो एतमाद, वो भरोसा, वो चाहे जाने की खुशी। चांदनी इन लम्हात में वो सब महसूस कर रही थी। एक बात याद रखना मिसेस बहरोज, अब आप मेरी दस्तरस में आ चुकी हैं। मैं जहां भी चला जाऊं लौट कर अपने इसी घर में आऊंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। उसकी आंखों में देखते जैसे ही बहरोज ने कहा, चांदनी की आंखें भीग गई थीं। वो कुछ और कहना नहीं चाहती थी। बहरोज के दिल पर बोसा दिए उसने वापस सर वहीं रख लिया था। अब खामोश हो गई हो? कहा था बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी चाहत की शिद्दत को। मुझे चाहते नहीं, मोहब्बतें चाहिए, आपकी सारी की सारी बर्दाश्त कर लूंगी। अगर बहरोज हाकिम की नफरत बर्दाश्त कर सकती तो मोहब्बत क्यों नहीं? बस ये सोच कर मोहब्बत कीजिएगा कि मैं वापस लौटने नहीं दूंगी। अब के चांदनी ने उस शख्स को लाजवाब कर दिया था। बहरोज का मुंह खुला देखकर वो बेसाख्ता हंसी थी। गुड नाइट। बहरोज के नाक पर लाइट सा बोसा दिए वो आंखें बंद कर चुकी थी। देख लेंगे, देख लेना। और कुछ सेकंड बाद वो दोनों कहकहा लगाकर हंस दिए थे। आई लव यू बहरोज। चांदनी के मुंह से बेसाख्ता निकला था। उसे लग रहा था बहरोज सो चुका है, पर बहरोज की तेज धड़कनों ने उसे जोर से आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी वेस्ट पर हाथ रखे उसने और अपनी तरफ खींचा था, पर जवाब में बहरोज हाकिम ने और कुछ नहीं कहा था। चांदनी मायूस जरूर हुई थी, पर वो पूरी उम्मीद थी बहरोज और अपने रिश्ते को लेकर। कुछ दिन बाद, राबिया कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। शाहिदा मैडम को गेस्ट रूम ले जाओ, सुंबल शायान को अपने रूम में ले जाओ। पर बाबा, मेरे बच्चे, मेरे शायान। वो शायान के पास घुटनों के बल बैठकर उसका मुंह सर चूमने लगी थी। मेरी जान, माँ आ गई। नो, आप मेरी माँ नहीं हैं, मेरी माँ ये हैं। शायान चांदनी की तरफ भागा था, जिसकी नजरें उस औरत से हटकर बहरोज की नजरों से टकराई थी। ये क्या तमाशा है बहरोज? शाहिदा, मैडम को गेस्ट रूम में ले जाओ, बहरोज चिल्लाया था। शायान भी वहां से ले गए थे और राबिया वो तो खामोशी से चली गई थी। बहरोज, बाबा साईं कुछ पूछ रहे हैं। दादा जान, इसे कुछ दिन रहने दे यहाँ शायान के करीब, मैं इसका इंतजाम कहीं और कर दूंगा। उसने तुम्हें धोखा दिया था बहरोज। पहली बीवी को वापस लाना चाहते हो? नहीं माँ, मैं इसे क्यों वापस लाना चाहूंगा? मैं बहुत खुश हूं अपनी बीवी के साथ, बस कुछ दिन मांग रहा हूं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इस बेचारी के साथ भी कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, चांदनी ऊंची आवाज में कहते हुए वहां से चली गई थी। शिट, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें, इसने मुझसे कुछ दिन मांगे हैं, मैं इसके बाद इसे यहां से भेज दूंगा
और डाइवोर्स का भी मामला तय कर दूंगा। मैं चांदनी को अभी ये सब नहीं बताना चाहता। राबिया ने जिस बीमारी की वजह से मुझे छोड़ा, झूठ बोला, आगे चलकर उसकी वो बीमारी भी खत्म हो गई थी ट्रीटमेंट के बाद। कौन सी थी बीमारी से? कैंसर। और बहरोज सबको हैरान छोड़ गया था। मुझे इस पर यकीन नहीं, चाहे बहरोज कर ले। तुम लोग नजर रखना इस पर। दादाजी ने सब खातून की तरफ देखकर कहा था। जी अब्बाजान। शाहनवाज, तो मेरी बात सुनकर जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। चांदनी, चांदनी। बहरोज जैसे ही दाखिल हुआ वो कबर्ड में कपड़े रख रही थी। चांदनी, बहरोज आप कैसे इतने जालिम हो सकते हैं? एक बार भी नहीं सोचा मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचकर आप उसे वापस हवेली लाए हैं? मेरा एहसास किया आपने? चांदनी, ऊंची आवाज में बात मत करो। और तुम कब से ऐसे हो गई? हवेली में क्या सब तुम्हारी परमिशन से आते हैं? क्या हो गया यार, कूल डाउन। बहरोज कंधे पर जैसे ही हाथ रखने लगा था, चांदनी ने दोनों हाथ झटक दिए थे। सो पुरानी मोहब्बत जाग गई? सबके आने जाने से मुझे गर्ज नहीं। मेरा शौहर किसी गैर औरत को घर लाएगा तो यही रिएक्ट करूंगी मैं। मेरे बेटे के साथ रहेगी और मुझे से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा? बहरोज को शदीद गुस्सा आ गया था और उसने वो भी बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, और वो गैर औरत नहीं, मेरे निकाह में है वो। बहरोज ने उंगली दिखाते हुए कहा तो चांदनी की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए थे। तो मैं कौन हूं बहरोज? मैं क्या हूं? शायान क्या है मेरा? मैं हूं उसकी? वो बीवी है तो ये औरत जो आपके सामने खड़ी है ये कौन है? बहरोज हाकिम की आंखें भी नम होने लगी थी। इस वक्त चांदनी के भीगे चेहरे, उसकी बातों ने बहरोज को भी तकलीफ दी थी। मैं समझ गई हूं अपनी जगह, आज के बाद कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो पास से जाने लगी थी जब बहरोज ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। अगर शायान की कोई माँ होने का हक रखता है तो वो सिर्फ तुम हो। आई एम सॉरी। चांदनी के चेहरे को बार बार चूमते हुए वो माफियां मांग रहा था। वो सिसकियां लेते हुए रो दी थी। बहरोज की शर्ट उसके आंसुओं ने भिगो दी थी, जिस पर बहरोज को खुद पर और गुस्सा आ रहा था। चांदनी प्लीज, शायान तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, प्लीज आई एम सॉरी। नहीं बहरोज, ना आप मेरे हैं ना ही शायान। आज आपने मुझ पर जो बात वाजे की है मैं समझ गई हूं और आइंदा अपनी जगह और हैसियत याद रखूंगी। ये कहते ही वो कमरे से चली गई थी और बहरोज ने गुस्से से वाल पर मुक्का मारा था, जिस पर लगा उनकी शादी का फ्रेम नीचे गिर चुका था। शिट शिट शिट। वो फ्रेम उठाने झुका तो कांच ने उसके हाथों को जख्मी कर दिया, पर फिर भी उसने वो फ्रेम उठाया। आई एम सॉरी चांदनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बहुत जल्दी हमारी जिंदगियों से चली जाएगी, देख लेना। वो तो कहीं नहीं जाने वाली थी, पर उसका जाना लिख दिया गया था। इन लोगों ने जिन लोगों पर यकीन करके बहरोज ने एक और मौका दिया था।